बेगूसराय में प्रेम विवाह करने वाली एक युवती को कथित तौर पर दहेज की मांग की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस दौरान मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेगूसराय के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बाबूराही गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान अमृता कुमारी के रूप में की गई है, जो बाबूराही गांव निवासी सचिन कुमार की पत्नी थी। मृतका के पिता भीम कुमार यादव का आरोप है कि उनकी बेटी ने जून 2025 में सचिन कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष की ओर से कथित तौर पर 5 लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी। परिजनों का कहना है कि अमृता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि 2.5 लाख रुपये देने के बावजूद भी ससुराल पक्ष की मांग जारी रही। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि दहेज नहीं मिलने से नाराज होकर अमृता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही साहेबपुर कमाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। मायके पक्ष की ओर से दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। तो हम लोग उससे संपर्क करते जा रहे थे। संपर्क लखमीनिया से आगे बढ़ने के बाद सन्हा के आसपास संपर्क हुआ तो बोला कि हम आ रहे हैं। उसके बाद वो लोग क्या किया कि चला आया यहाँ, झूठो हमको बोला कि हम संपर्क में है, मतलब आ रहे हैं। और यहाँ था, सदर अस्पताल में था। जब हम लोग गाड़ी लेके यहाँ पहुंचे, यहाँ देखे, डॉक्टर साहब से मिले, बोला कि मृत है आपकी बच्ची। तो बच्ची को हम मृत पाया यहाँ सदर में। ये कैसे, मतलब कि मृत्यु हुई? उसको जो है कि मारा गया है। या तो उसको फांसी लगा दिया गया है, या तो उसको कुछ ऐसा चीज से, हथियार से या कुछ ऐसा चीज से मारा जिसकी उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे फांसी लगाया जाता तो गले में दाग का निशान, गले में दाग का निशान है, गर्दन पे है, अगर गले में भी है और यहाँ ठुड्डी में भी है। ये सब काला काला धब्बा धब्बा बड़ा बड़ा दाग है। ससुराल कहाँ था इनका? ससुराल इसका बाबूराही है। थाना कौन सा? थाना से एस कमाल, साहपुर कमाल है। शादी इनकी कब हुई थी? शादी हुई थी इसकी 23 जून 2025 को। आप लोगों की सहमति से? हम लोग के सहमति, प्रेम प्रसंग करता था, हम लोग के सहमति से शादी हुई। लड़का का क्या नाम है? लड़का का नाम सचिन कुमार है। उसके पिता का? उसके पिता का संतोष यादव। तो मतलब कि किस कारण आपको लगता है कि इनको फांसी लगाया गया? हमको लगता है कि जब शादी हुआ, दोनों अब चली गई ससुराल। उसके बाद हमको 1-2 महीने के बाद बच्ची मेरी फोन की, पापा ये लोग दहेज मांगता है, दहेज नहीं देगा तो वो बोलता है कि तुमको मार देंगे जान से। हम बोले कि बेटा ऐसा करो, तुम अभी रहो, हम 2-4 आदमी लेके वहाँ आते हैं, समझाते बुझाते हैं, जो होगा हम आके मैटर सलट लेंगे। फिर हम 2-4 दिन बाद गए वहाँ, समझाए वो लोग को, तो बोला नहीं, हमको रुपया पैसा देने पड़ेगा, नहीं तो हम जान मार देंगे। तो हम गरीब आदमी हैं, हम इधर उधर से दोस्त यार से, कर कुटुंब से कर्जा पैंचा लेके उसको कुछ उपहार के तौर पर, बर्तन बासन, फर्नीचर का सामान, गहना जेवर जो होता है, नकदी कुछ उपहार के तौर पे उसको दे दिए, मदद के तौर पे, कि चलो मेरी बच्ची सही सलामत रहे, उन लोग को दिक्कत किसी तरह से नहीं हो। फिर 1-8 महीने बाद हमको फोन किया, पापा फिर मारता और पैसे का डिमांड करता है। हम बोले बेटा कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी, जमीन बेचना पड़ेगा। बोला नहीं, ये लोग नहीं समझने वाला है, ये लोग कहता नहीं देगा पैसा, 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया तो हम जान मारिए देंगे, या तो अपना बाप को बुलाओ या अपना मैके चले जाओ। फिर हम गए, बोला बेटा रुको हम आ रहे हैं। फिर 2-4 आदमी तो घर से लेके गए, फिर उसको समझाए बुझाए, बोला नहीं हमको दुकान करना है, मोबाइल का किराना दुकान, हमको अभी तत्काल पैसे की जरूरत है, आप हमको 5 लाख रुपया दीजिए। हम बोले ठीक है बेटा, हम व्यवस्था करते हैं, किसी से लेके जमीन उमीन रख के कर्जा उर्जा लेके हम आते हैं, तुमको इतना पैसा दे देंगे। फिर हम 2.5-3 लाख के आसपास उसको बिजनेस के नाम पे दिए कि चलो मेरा बेटा दामाद है, समधी समधाइन है, चलो खुश रहे मेरा बेटा बेटी या दामाद, सब खुश रहे, इसीलिए उसको हम दे दिए। फिर अभी 1 सप्ताह पहले बोली पापा और तंग करता है। हम बोले ठीक है, तंग करता फिर आएंगे हम। फिर कल रिपोर्ट आया कि आपकी पुत्री मर गई है। तो हम बोले कैसे मरा, कोई दूसरे को बताया, इसके संपर्क नहीं हो रहा था, फोन रिसीव नहीं कर रहा था। जब हम वहाँ पहुँचने के लिए सोचे कि रास्ता में रिसीव किया मेरा फोन कि हम आ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मेरा फोन रिसीव नहीं किया, हम उसके घर पे गए, उसके घर से फिर वापस लौटे तो पता चला क्या
सदर अस्पताल में मेरी बेटी है भर्ती है। यहाँ आए डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब बोले कि आपकी बेटी पुत्री आपकी मर चुकी है, आप देख लीजिए स्वयं। हम देखे, रोने लगे, मेरे परिवार भी सब रोने लगा। रो के क्या करते हम चुपचाप रहे। थाना आए, थाना बोले कि ठीक है जो होगा न्याय हम आपके साथ न्याय करेंगे। क्या नाम था आपकी लड़की का? मेरी लड़की का नाम अमृता कुमारी, उम्र कितना होगा? उम्र लगभग 19 साल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भीम कुमार यादव। आपका घर? मेरा घर बड़ी बलिया राजा। थाना कौन सा हुआ? थाना मेरा बलिया है। अच्छा, इनके ससुराल पक्ष वाले अभी यहाँ पे कोई आए हैं? अभी नहीं आया है, अभी किसी को नहीं देखे हम। मैं थाना से भी उसको फोन किया जा रहा है, वो लोग नहीं आ रहा है कोई। घटना घटी आपकी बच्ची के साथ? घटना घटी है सर, मेरे बच्ची को, मतलब मेरी बच्ची अपने ससुराल में थी। कल शाम में लगभग 4-5 बजे हमको सूचना मिला कि आपकी बच्ची को मार दिया गया या मर गई है। तो हम लोग यहाँ उससे संपर्क करने के लिए बहुत प्रयास किए, कैसे संपर्क होगा वहाँ हम लोग कैसे पहुंचेंगे। वो लोग मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रहा था, फोन बंद करके रखे था। अंत में हम लोग प्रयास किए कि उसके घर तक चलना है किसी हालात में। हम एक गाड़ी किए जा रहे थे, रास्ते में जब बलिया से आगे बढ़े सना के लगभग, तो वो लोग मतलब रिसीव किया फोन, फोन करते जा रहे थे हम, कब फोन मेरा उठाए कब फोन उठाए, किस हालात में है